हमारे सभी पाठकों को प्यार भरा नमस्कार। बिगड़े हुए बेटे का इलाज करवाओ, शादी नहीं। एकता दुल्हन के जोड़े में सजी सुखचाई सी अपने पति ललित का इंतजार कर रही थी। शादी इतनी जल्दबाजी में हुई थी कि एक दूसरे को जानने समझने का मौका ही नहीं मिला था। शादी के वक्त भी ना जाने क्यों एकता को ललित का व्यवहार अजीब सा लग रहा था। फेरों के वक्त उसके पैर भी डगमगा रहे थे। पूछने पर ललित की माँ कंचन जी ने कहा, बहुत थक गया है मेरा बेटा, अब सर पर बाप का हाथ तो है नहीं, इसलिए सारा इंतजाम इसे के कंधों पर था। दिन से सोया भी नहीं है बेचारा। इस एकता का निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी। अब अपने से ऊंचे घराने का रिश्ता खुद चलकर आया, वह भी बिना दहेज की मांग के, तो एक गरीब पिता के सर का बोझ हल्का हो गया था। ऊपर से लड़की की मां की मीठी बोल एकता के परिवार वालों को इतने भाए कि अपनी बेटी की किस्मत पर उन्हें नाज होने लगा। उनका बस यही कहना था, उन्हें शादी जल्दी करनी है, क्योंकि एकता को अपने घर की बहू बनाने के लिए बेकरार है। कंचन जी के इस विनम्र निवेदन को एकता का परिवार अपनी खुशकिस्मती मान रहा था। उन्होंने उनके अनुसार कुछ दिनों के अंदर ही एकता और ललित की सगाई फिर शादी हो गई। एकता की सास ने बहू के आते ही जल्दी जल्दी सारे नेग चार करवा दिए। सब मेहमान भी आ चुके थे। रात को जब एकता अपने कमरे में आई तो काफ़ी देर तक ललित का इंतजार करती रही, क्योंकि दोपहर के बाद उसने एक बार भी अपने पति को नहीं देखा था। काफ़ी देर बाद ललित आया और बिना कुछ बोले ही बिस्तर पर लुढ़क गया, जैसे बहुत नशे में था। एकता उसे इस हालत में देखकर बहुत डर गई थी। उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। एकता घबराते हुए कमरे से निकलकर अपनी सास के कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगी। कंचन जी इस समय बहू को ऐसे देखकर बोली, क्या हुआ बहू, कुछ चाहिए क्या? जी वो माँ जी, ललित जी बहुत नशे में है, आते ही बिस्तर पर गिर गए, आप चलकर देखें। एकता घबरा के सास से बोल पड़ी, लेकिन कंचन जी को एकता की इस बात पर कोई हैरानी नहीं हुई। अरे नहीं नहीं, वह तो उसके दोस्त ने थोड़ी बहुत पिला दी होगी, शादी ब्याह में तो यह सब होता ही है, कोई बात नहीं। और तुम यूँ जोर जोर से बोलकर बखेड़ा मत खड़ा करो। नई नवेली बहू का इस तरह पहले ही दिन घर में घूमना अच्छा नहीं लगता। जाओ अपने कमरे में जाओ। सास की बात सुनकर एकता सन्न रह गई, लेकिन इस वक्त और कुछ ना बोलते हुए चुपचाप कमरे में जाकर सोफे पर बैठ गई। लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। मन का झंझावत शांत ही नहीं हो रहा था। नहा धोकर तैयार हो गई, लेकिन ललित अभी तक बेसुध पड़ा था। एकता उसके लिए चाय लेकर गई और उसे उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन ललित ने उसका हाथ झिझकाते हुए उसे धक्का दे दिया। 2-3 दिन हो गए थे, लेकिन ललित का व्यवहार एकता की समझ में ही नहीं आ रहा था। सारा दिन घर पर पड़ा रहता था, ना कोई काम करता था, ना ही ढंग से बात करता था। हर रात नशे में चूर, देर तक घर आता था। एकता कंचन जी से कुछ कहती तो कंचन जी कह देती, अरे अभी वह थका हुआ है, उसे आराम करने दो। एकता असमंजस में थी कि भला यह कैसी थकान है। शादी तो उसकी भी हुई है, लेकिन वह तो सुचारू रूप से सारे काम कर रही है। हफ्ता होने को आया तो एकता एक दिन बोली, आप काम पर नहीं जाएंगे क्या? कोई दिन हो गए, क्या कारोबार में कोई नुकसान नहीं होता? एकता की बात पर ललित चिल्ला उठा, क्यों, तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है मुझे घर में रहते हुए? मेरे बाप का कमाया हुआ बहुत पैसा है, फिर मैं क्यों काम पर जाऊं? मेरा बेटा बहू की बहुत सुनकर कंचन जी बीच में बोल उठी, बहू तुम्हें खाने पहनने की कमी है क्या, जो मेरे बेटे के पीछे पड़ी रहती हो? इसे काम करना होगा तो खुद कर लेगा, और यदि नहीं भी करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
एकता ये सब देखकर बहुत परेशान थी। एक रात तो वह घर ही नहीं आया तो एकता के सब्र का बांध टूट गया। माँ जी, यह सब क्या है? ना तो आपका बेटा कोई काम करता है और ना ही रात रात भर घर आता है। जब देखो तब नशे में धुत रहता है। क्या इसलिए आप लोगों ने जल्दीबाजी में शादी की थी? आपने हमें धोखा दिया है। बहू की बात सुनकर कंचन जी झुल्ला उठी। और मेरा बेटा बड़े बाप की औलाद है, थोड़ी बहुत अय्याशी करता है तो कौन सी बड़ी बात हो गई? फिर अब तुम उसकी पत्नी हो तो तुम्हारा फर्ज बनता है उसे संभालने का। पत्नी को अपने पति को वश में करना आना चाहिए। अरे हमने तो इसलिए उसकी शादी करवाई थी कि शादी के बाद वह संभल जाएगा, लेकिन तुम तो सारा दिन हमारे सर पर चढ़ी रहती हो। शिकायत करना छोड़कर उसे सुधारने में ध्यान दो। इतने दिन हो गए शादी को, लेकिन अभी तक उसे बांध नहीं पाई। कमी तो तुझ में है बहू, और दोष मेरे बेटे को दे रही हो। बस कीजिए माँ, अब सारी बात मेरी समझ में आ रही है। आपने बिगड़े हुए बेटे की शादी मुझसे जानबूझकर जल्दीबाजी में करवाई है। आपको पता था कि यदि भेद खुल गया तो आपके यहाँ अपनी बेटी नहीं देगा। लेकिन माँ जी, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन बेगैरत मन नहीं है। जिस बेटे को आप 25 साल तक नहीं सुधार सकी, बहू से उम्मीद करती हैं कि वह 5 दिन में ही आपके बेटे को सुधार दे। माफ़ कीजिए माँ जी, मैं कोई सुधार ग्रह नहीं हूँ जहाँ आपके बेटे का इलाज हो जाएगा। आपने बिगड़े हुए बेटे का इलाज करवाना चाहिए था, ना कि उसकी शादी। आपको कोई हक नहीं था मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने का। हर लड़की की ख्वाहिश होती है उसे एक मेहनती और प्यार करने वाला पति मिले, ना कि पैसे वाला ससुराल। लेकिन अब भी देर नहीं हुई है। आज मेरे पिताजी मुझे लेने आ रहे हैं और मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। आपका बिगड़ा हुआ बेटा आपको मुबारक हो। एकता के पिता दरवाजे पर खड़े थे। एकता ने अपनी अटैची उठाई और बिना देर किए अपने पिता के साथ चल पड़ी। कंची हाथ मलती रह गई। उन्होंने दाव तो चला था, लेकिन वह भूल गई थी झूठ के सहारे जिंदगी नहीं चलती। पैसे के बल पर सामान तो खरीदा जा सकता है, लेकिन रिश्ते और प्यार नहीं। दोस्तों, दुनिया में ऐसी बहुत सारे एकता है जो सब कुछ चुपचाप सहती पूरा जीवन बसर कर लेती है। आप सबसे विनती है, गलत चीज़ों पर आवाज़ उठाएं, लड़िए उसके खिलाफ। फिर जुल्म करने वाले अपने हो या पराए। दोस्तों, कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करके अपना प्यार मुझ तक ज़रूर पहुँचाएँ। धन्यवाद दोस्तों।